आपका ज्योग्राफी ये डिसाइड करेगा, आपके देश की ज्योग्राफी ये डिसाइड करेगी आप कितना अमीर बनिएगा। जैसे भारत की ज्योग्राफी ऐसी थी कि इतनी ज्यादा यहाँ उपज होती थी, इतना व्यापार, इतना मसाला, इतना सूती वस्त्र होता था कि भारत की ज्योग्राफी ने इसकी इकोनॉमी को इतना मजबूत किया कि यह सोने की चिड़िया बन गया। अमेरिका की ज्योग्राफी ने अमेरिका की इकोनॉमी को मजबूत कर रखा है। अब रेगिस्तान में है, आपको कुछ है नहीं। जैसे सऊदी अरब की ज्योग्राफी है, वहां पे पेट्रोल मिल गया, अमीर हो गया सब। सिंगापुर की ज्योग्राफी है, वो रास्ते पे इकोनॉमी मजबूत हो गई। लेकिन ये इकोनॉमी सस्टेन करेगी या नहीं करेगी, ये पॉलिटी डिसाइड करता है। एक चीज याद रखिएगा पॉलिटी के विषय में, आपका ज्योग्राफी ये डिसाइड करेगा, आपके देश की ज्योग्राफी ये डिसाइड करेगी आप कितना अमीर बनिएगा। यानी आपके ज्योग्राफी आपकी इकोनॉमी को डिसाइड करती है। अब रेगिस्तान में है, आपको कुछ है नहीं। जैसे सऊदी अरब की ज्योग्राफी है, वहां पे पेट्रोल मिल गया, अमीर हो गया सब। सिंगापुर की ज्योग्राफी है, वो रास्ते पे इकोनॉमी मजबूत हो गई। तो ज्योग्राफी इकोनॉमी को क्या कर देता है? मजबूत कर देता है। ज्योग्राफी इकोनॉमी को मजबूत कर देता है। तगड़ा इकोनॉमी होना चाहिए। जैसे भारत की ज्योग्राफी ऐसी थी कि इतनी ज्यादा यहाँ उपज होती थी, इतना व्यापार, इतना मसाला, इतना सूती वस्त्र होता था कि भारत की ज्योग्राफी ने इसकी इकोनॉमी को इतना मजबूत किया कि यह सोने की चिड़िया बन गया। ज्योग्राफी किसे मजबूत कर देता है? इकोनॉमी। लेकिन ये इकोनॉमी सस्टेन करेगी या नहीं करेगी, ये पॉलिटी डिसाइड करता है। यहाँ की पॉलिटिक्स जब तक मौर्य वंश के पास था यह मजबूत था, जब तक मगध था पॉलिटी का तब तक था। जिस दिन पॉलिटिक्स यहाँ का कमजोर हुआ, यहाँ भारत आए सब, दिल्ली सल्तनत, मुगल वंश, अंग्रेज, डच, फ्रेंच सब चले आए सब यहाँ। समझ में गया? अमेरिका की ज्योग्राफी ने अमेरिका की इकोनॉमी को मजबूत कर रखा है, लेकिन वहां की पॉलिटी ने उस इकोनॉमी को घेर के रखा है। वहां की पॉलिटिक्स बहुत मजबूत है। समझ में गया? आप क्या करने जा रहे हैं? पॉलिटिक्स पढ़ने जा रहे हैं। हम और आप पॉलिटिक्स पढ़ते पढ़ाते हैं, नेता लोग पॉलिटिक्स करते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हमसे कई बार पूछा था आप पॉलिटिक्स करेंगे? हम पॉलिटिक्स पढ़ाते हैं। जो करता है आपकी नजर में उसे भेजिएगा, पहले बेंच पे दे देंगे हैंडीकैप को। आप लोग का सीट रिजर्व रहता है, जैसे हैंडीकैप, उन लोग के लिए भी एक तो सीट क्या कर देंगे? रिजर्व कर देंगे। आगे बढ़े तो आप बताइए पॉलिटिक्स जरूरी है कि नहीं है? आज से लगभग 2500 साल पहले प्लेटो, सुकरात ने जो पॉलिटिक्स को बोला है, आज के जमाने में किसी की औकात नहीं है कि उस लेवल का थिंकिंग डेवलप कर सके। आज भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज, बड़े बड़े लेक्चरर प्लेटो के, अरस्तु के थ्योरीम को, उसके दिए गए आइडियोलॉजी को समझाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे आज भी देखिएगा, वही प्लेटो का कहना था कि जब भीड़ तंत्र बढ़ेगा, जब लोकतंत्र में भीड़ तंत्र बढ़ेगा तो ऑटोक्रेसी आ जाएगी। जो बैठेगा उसे लगेगा हम ही को रहना चाहिए वहां पर, अधिकारियों का बोलबाला हो जाएगा। यहाँ पे आज भारत में देखिए, हम लोकतंत्र से कब भीड़ तंत्र में बदल गए हमें पता ही नहीं चला। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? भीड़ तंत्र में हम कब बदल जाते हैं किसी को पता नहीं चलता। ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो दिक्कत कब आती है, जब देश लोकतंत्र से भीड़ तंत्र में चला जाता है तो कभी डेवलपमेंट नहीं होता है। उस भीड़ की बात सुनो, उस भीड़ को क्या चाहिए? उस भीड़ को चाहिए हमको अकाउंट में कुछ पैसा, उस भीड़ को चाहिए हमें सुविधाएं, उस भीड़ को चाहिए हमारे लिए पर्सनल मेरे पास क्या आ रहा है। उस भीड़ को नहीं चाहिए कि आपके बगल से सड़क चले जाए, उस भीड़ को ये नहीं चाहिए कि आपके बगल में हॉस्पिटल हो जाए, उस भीड़ को ये नहीं चाहिए कि अच्छी यूनिवर्सिटी हो जाए। उस भीड़ को चाहिए पर्सनल मेरे अकाउंट में क्या आया, फ्री बिजली आया कि नहीं आया, अनाज आया कि नहीं, पैसे आए कि नहीं, अस्पताल फ्री हुआ कि नहीं, स्कूल फ्री हुआ कि नहीं। उसको इससे मतलब नहीं कि क्वालिटी सुधरा कि नहीं। तो ये प्रॉब्लम आती है भीड़ तंत्र की। आप लाख गाली दीजिए नेताओं को, लेकिन एक बार सोचिए भीड़ क्या मांग रही है। कभी किसी भीड़ को सुने यूनिवर्सिटी मांगते हुए? ना, नहीं मांगेगी। आप समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये गड़बड़ है।